2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरकार बात बन गई। सीट बंटवारे पर फंसा पेच आखिरकार 17 सीटों पर जाकर हल हुआ। वहीं इसी बीच दोनों दलों के साथ आने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ 2014, 17, 19 और 22 का चुनाव हारा। 2022 के चुनाव में सपा को इतने मुस्लिम वोट मिले कि उन्हें पहले नहीं मिले थे। उसके बावजूद वो बीजेपी को नहीं रोक पाए, फिर भी हार गए। और कितने चुनाव सपा हारेगी। अखिलेश यादव ने फाइनली आगे पीछे होने के बाद यह अनाउंस हो गया कांग्रेस का यूपी में पिछला इलेक्शन लड़े थे, इस बार भी जाएंगे और इस गठबंधन से चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम होंगे? क्या ये इंक्लूसिव है? आपसे कोई चर्चा हो, आपको अगर इनवाइट मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, MIM को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मर्तबा के MP आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज है। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। तो अब देखते हैं, नहीं मालूम। हमारी पार्टी का यहाँ तक सवाल है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहां पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। AIMIM अगर यूपी में चुनावी मैदान में उतरती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। AIMIM के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने राज्य की 20 लोकसभा सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। शौकत अली की फरवरी के आखिर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात होगी। इसमें तय होगा कि पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा है, जिसने सियासत को गरमा दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।